किसी को सुख नहीं दे सकते तो कभी उसे दुख मत देना। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला सकते हो तो उसके जीवन में दुख मत भरना। यह बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि आज हमारे समाज में, न्यू जनरेशन में, न्यू पीढ़ी में जो माता पिता के साथ हो रहा है, जिन्होंने आपको जीवन दिया, जिन्होंने आपको चलना सिखाया, जिन्होंने एक पहचान दिया आपको, उनकी जिंदगी आज बदतर बनती जा रही है। पूरे जीवन की कमाई उस माता पिता ने आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया। जरा कल्पना करो, जब एक बच्चा छोटा होता है तो बिस्तर गीला करता है। बिस्तर गीला करने के बाद मां क्या करती है? मां उस गीले बिस्तर पे सो जाती है और बच्चे को सूखे जगह पे सुला देती है। यह मां की ममता है। इस पूरी दुनिया में मां की ममता के सामने कुछ भी बहुत छोटा है। मां का ऋण दुनिया का कोई भी इंसान उतार नहीं सकता। हमारे इस रोए रोए पर किसी का कर्ज है तो पहला जो कर्ज है वो तुम्हारे माता और पिता का है। लेकिन आज वही माता पिता दुख की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, बेबस हैं, रो रहे हैं। आखिर क्यों? उनकी जगह, मेरे माता पिता की जगह यहां दिल में होनी चाहिए, लेकिन आज वह कहां पे है? वृद्धा आश्रम में है। ये एक व्यक्ति की बात नहीं। आज जिस बच्चे को उन्होंने पोसा, उसकी परवरिश किया, वही बच्चे आज उन्हें ठोकर मारते हैं। वही बच्चे उससे हिसाब पूछते हैं, तुम्हारा पैसा क्या होता है, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। जरा सोचो, दौलत उसकी, जमीन जायदाद उसका, हक जताने वाला वह लड़का है, हक जताने वाली वह बहू। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे को, ऐसे पुत्र को आप क्या कहेंगे? एक बार मैं अपने एक रिश्तेदार के घर गया था। नई नई रिश्तेदारी हुई थी। हमने कहा कि काफी दिन हो गया, उनकी अवस्था भी काफी बुजुर्ग है, चलो मिल के आता हूं। तो देवरिया से निकलकर मैं कुशीनगर तक गया और उनसे मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद से कुशलक्षेम पूछा गया, मुलाकात हुई। जब मैंने उनकी स्थिति को देखा, जब मैंने उनकी परिस्थिति को देखा, तो सर मैं आपसे बताऊं, मेरे आंखों में आंसू आ गया और मेरा कलेजा तिलमिला उठा। चार बेटे उनके, चार बेटे। पत्नी जो है इलाज के अभाव में बिस्तर पे पड़ी है, चल नहीं सकती। उम्र है 90 साल की। वह व्यक्ति 4 बेटे होने के बाद चारों बेटे उसी की संपत्ति लेकर अलग अलग मकान बना लिए, रह रहे हैं। लेकिन उन 4 बेटों में से 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है कि बाबूजी आप कैसे हो, माताजी आप कैसी हो, कोई पूछने वाला नहीं है। उसी की दौलत है, उसी की संपत्ति है, उसी की सब कुछ कमाई हुई है। लेकिन वह व्यक्ति आज अपना बर्तन खुद धोता है। आज वह व्यक्ति अपना भी ख्याल रख रहा है और पत्नी का भी ख्याल रख रहा है। मैं इस वीडियो इसलिए दे रहा हूं, ये बात मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। जब वह धो करके लेकर आए तो हमारे यहां एक रिवाज है कि जब भी कोई आता है उसे गुड़ और पानी दिया जाता है। गुड़ उस प्रेम का संकेत है और पानी यह कहता है कि हमारी रिश्तेदारी भी इसी तरह से पारदर्शी हो, इसमें कोई मिलावट नहीं हो। यह दोनों यह संकेत करते हैं। मैंने पानी पिया, उसके बाद से मैंने कहा मुझे इजाजत दीजिए। एक और हमारे यहां रिवाज है, एक और हमारे यहां परंपरा है। और वो परंपरा क्या है? वह परंपरा यह है
कि जब हम किसी को विदा करते हैं तो कुछ न कुछ पैसा उसके हाथ पे जरूर देते हैं। क्यों देते हैं? पैसा इसलिए देते हैं कि जीवन में कभी भी आपका हाथ खाली ना हो, जीवन में कभी पैसे का अभाव ना हो, हमेशा आपके जीवन में खुशहाली हो, यह संकेत करता है। जब मैं चलने लगा, वहां पे उनका बड़ा लड़का भी था, तो बड़े लड़के ने अंदर जाकर के कहा कि बाबूजी ये 100 रुपया आप दे दीजिए इनको, ये रिश्तेदार हैं और रिश्ते से दामाद भी लगते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, उस बात को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं, ये तुम्हारा पैसा है, मेरे पास तो ये 20 रुपए हैं, मेरे पास तो ये 20 रुपए हैं और 30 रुपया तुम्हारी मां देगी, 50 रुपया मैं दे सकता हूं, वो मैं दूंगा। मैं उधार की जिंदगी नहीं ले सकता, मैंने बहुत उधार की जिंदगी देखी, अब नहीं होता, तुम अपना पैसा रखो। यह बात मेरे कानों में पहुंची। उन्होंने 20 रुपया मुझे मेरे हाथ पे रखा, माताजी ने मुझे 30 रुपए दिए, 50 रुपए, 50 रुपए से हम इससे उनके प्रेम को देखें। इस 20 रुपए में वह प्रेम और स्नेह था जो मैंने महसूस किया, लेकिन वह 100 रुपए में प्रेम और स्नेह नहीं था। माताजी बिस्तर पे पड़ी हुई हैं और आंखें भर गई, 30 रुपए मेरे हाथ पे रखा और ऐसे मुट्ठी बांध कर रखा। वह पल भी मेरे हृदय को छू गया, मेरे दिल को छू गया। और एक रिवाज है, जब घर से किसी रिश्तेदार को या खासतौर से दामाद को अगर कहा जाता है, अगर रिश्ते में वह दामाद है, तो उसे लोग कुछ दूर तक छोड़ने जाते हैं। वह छोड़ने गया, मेरी गाड़ी में थे, बैठे, कहे नहीं मैं छोड़ के आता हूं। लड़के ने कहा कोई बात नहीं मैं छोड़ता हूं, कहा कोई बात मैं छोड़ूंगा, ये तो मेरे पास आए, क्या पता फिर जीवन में मौका मिले या ना मिले। आए, रास्ते में वो दिखाते हुए आए, ये देखिए ये मेरा छोटा लड़का यहां पे है, मझले लड़के को मैंने यहां जमीन बनाया, ये लड़का यहां मकान बनवाया, ये बिल्डिंग आलीशान बिल्डिंग, क्या शानो शौकत सर, मजा आ गया देख। लेकिन इसकी बाद वाली जो कहानी है, जो बात है, उसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा, दावा करता हूं। जब मैं गाड़ी रोका, हमने कहा कि सिवान आ गया, अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं उतरकर जब पैर छूने के लिए झुका, उन्होंने रोक दिया, कहा ना आप तो पहले से पूजनीय हैं, हमने आपका पैर पूजा है, आप नहीं कर सकते। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या पता जीवन में कभी मुलाकात होगी नहीं। सर जानते हैं क्या कहा उन्होंने? ध्यान से सुनिएगा। अगर इस बात को समझ गए आप, इस बात को समझ गए, तो शायद अपने जीवन को आप सुधार सकते हैं। अपने जीवन में जो गलतियां आप शुरू करने जा रहे हैं, उसमें भी आपका सुधार हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोग प्यार से जो है एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हमारे यहां, तो सब लोग जो है एक गुरुजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी मैं ये चाहता हूं, जैसे हर जगह हर घर में कुछ न कुछ बातें हो जाती है, एक निकनेम बन जाता है। उन्होंने कहा गुरुजी भगवान ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन एक शिकायत है भगवान से। मैंने कहा क्या बाबूजी? उन्होंने कहा शिकायत यही है कि जब मेरा दूसरा जन्म हो, मैंने इस जीवन में, इस अपने जीवन में किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को तकलीफ नहीं दिया, बड़े स्नेह और प्रेम से मैंने जीवन व्यतीत किया। मेरी पत्नी भी काफी मिलनसार स्वभाव की है, बहुत सीधी है। तो भगवान से मेरी ये शिकायत है कि अगले जन्म में अगर कभी मनुष्य का जन्म मुझे मिले, तो मुझे पत्नी के रूप में यही औरत चाहिए। पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, हमने कहा और क्या शिकायत है बाबूजी? कह रहे दूसरी शिकायत भगवान से ये है कि अगले जन्म में जब भी हम लोग मिलें, तो मेरी पत्नी बांझ हो और मैं निर्वंश हूं। समझते हैं सर कितनी बड़ी बात है?
बांझ होना अर्थात बांझ जो बंजर जमीन होती है उसमें कोई फसल नहीं हो सकती। तो अगर कोई स्त्री, कोई महिला अगर बांझ हो जाए तो वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, जीवन में संतान सुख नहीं मिल सकता। कितनी पीड़ा होगी बाबूजी को जो जिन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि अगर मेरा जन्म हो, दोबारा जन्म हो। शिकायत के रूप में कहा, निवेदन नहीं, शिकायत के रूप में कहा ईश्वर से कि हे प्रभु पत्नी इसी को ही बनाना, लेकिन शर्त यह है इसे बांझ बनाना और मुझे निर्वंश बनाना। नहीं जरूरत है ऐसी औलाद की, नहीं जरूरत। इससे अच्छा तो मैं निर्वंश रहता, इससे अच्छा तो मैं निर्वंश रहता। बांझ रहती मेरी पत्नी तो मेरी संपत्ति है, किसी को मैं रख लेता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज मुझे इसके इलाज के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ना तो मैं अपनी जमीन बेच सकता हूं, ना तो कुछ नहीं कर सकता। वजह बच्चे खड़े हो जाएंगे, पुश्तैनी जमीन है, आप कैसे बेच सकते हैं? वहां यूज आ जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आज आप नौजवान हैं, आज आपकी जिंदगी की शुरुआत है, एक दिन आप भी बूढ़े होंगे। और जरा सोचिए कि जिस दिन आपके बच्चे भी आपके साथ इस तरह का काम करेंगे तो आप पर क्या गुजरेगी। जिसको आपने पैदा किया, जिसके लिए आप जितना झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, हर तरह से संपत्ति बना रहे हैं, एक दिन जो आपने किया है वो आपको रिटर्न मिलेगा। आज लिख लेना, रिटर्न मिलेगा। स्वर्ग और नर्क यही है सर, कहीं बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा अगर सुख नहीं दे सकते हो तो कम से कम उन्हें दुख तो मत दो, उन्हें विवश तो मत करो, उन्हें जहर खाने पे विवश मत करो, उन्हें आत्महत्या करने पर विवश मत करो, उन्हें वृद्धा आश्रम जाने पर विवश मत करो। सर इतना तो कर ही सकते हो। और तो और अगर 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते तो कम से कम अपने जुबान को तो गंदा मत करो, गालियां तो मत दो उन्हें। घर में तुम्हारी पत्नी गाली देती है, बाहर तुम अपने, अरे जिसने तुम्हें पैदा किया जब तुम उसकी इज्जत नहीं करते हो, तुम्हारी पत्नी क्या खाक करेगी इज्जत। और एक बात मत भूलो कि तुम्हारे बच्चे भी इस बात को देख रहे हैं, इस घटना को देख रहे हैं, इस वाक्या को देख रहे हैं। एक दिन तू भी बूढ़ा होगा, तेरी पत्नी भी बूढ़ी होगी और यही बच्चे जवान होंगे और फिर वक्त तुझसे हिसाब मांगेगा। जो आज तू अपने माँ बाप के साथ कर रहा है, यही बच्चे तुम्हारे साथ भी ये काम करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। ये मैं लिख लेना, मैं दावा करता हूं, मैंने देखा है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आम लगाओगे तो आम का फल खाओगे और बबूल लगाकर आम खाने की इच्छा करोगे, ये तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। तो प्लीज अगर अपने माता पिता को खुश नहीं रह सकते तो हाथ जोड़कर निवेदन है आप दंपतियों से कि प्लीज उन्हें गालियां मत दीजिए, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे, मत दीजिए, चैन से जीने दीजिए। कितने दिन की उम्र बची है? 2 साल, 4 साल, 5 साल चले जाएंगे सर, फिर किसे मां कहोगे? उस दिन उनकी कमी खलेगी जिस दिन वो चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। उस दिन अहमियत तुम्हें पता चलेगी। उस दिन वास्तव में यह इंसान अनाथ हो जाता है जिस दिन माँ बाप का साया उठ जाता है। माता पिता कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। उन्हें चाहिए क्या? प्यार की 2 बातें और 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़े कपड़े। और क्या चाहिए सर? क्या तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि तुम अपने माता पिता को यह दे सको? अगर नहीं है तो लानत है तेरी जिंदगी पर, धिक्कार है तेरी जिंदगी पर। तेरे जैसा इंसान वास्तव में इस धरती पर बोझ है। यह पीड़ा जब लोगों के दर्द को आप देखोगे, जिस दिन तुम्हारे साथ होगी, मेरी बात को महसूस करोगे कि सर ने कुछ कहा था, याद आएगा। और सिर्फ एक साथी होगा तुम्हारा, सिर्फ एक साथी होगा। वह साथी क्या होगा? आंसू। लेकिन कुछ दिन बाद वह आंसू भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, आंसू भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो मेरे प्यारे प्लीज आज से, अभी माता पिता हैं, उनसे माफी मांगो, उनसे क्षमा मांगो। पूरी जन्नत उनकी चरणों में है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अगर वो इस दुनिया से चले गए तो तुम्हें बार बार मरना पड़ेगा। वो तो एक बार मर जाएंगे, लेकिन तू जीवन भर हर पल मरेगा, हर तिल मरेगा, क्योंकि तूने अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं किया। जिस माँ बाप ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया,
तूने क्या दिया उसे? सोचना सर, अकेले में सोचना बैठ करके, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। मैं मानता हूं अरबों की संपत्ति कमा लिया होगा तुमने, करोड़ों की संपत्ति बना लिया होगा, बिल्डिंग बना लिया, लेकिन फिर भी तू हारा हुआ जुआरी है। तेरे जैसा गरीब इस दुनिया में नहीं है। अगर सुख नहीं दे सकते सर, दुख मत देना। मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है आप सभी से, क्योंकि कल वह परिस्थिति आपके साथ आने वाली है। आपके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।